अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम अगेन। दिस इज़ माई व्लॉग जहाँ पे मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से आई सॉ द पीक, आई सॉ द बॉटम, आई सॉ द पीक अगेन, नाउ आई एम इन द बॉटम अगेन। तो ये इस व्लॉग को या इस सारे कुछ को सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने का मकसद ये है कि आई डोंट नो कि कल को मैं इसे पब्लिक करूँगा या नहीं करूँगा, बट अभी मेरे माइंड में ये है कि ये सारा कुछ मैं लॉग करता जाऊँ। कल को मैं इसको देखूँगा तो आई विल बी लाइक कि अच्छा ये हुआ था मेरे साथ और मैं इससे ऐसे निकल गया, और आई डोंट नो कि मैं इससे निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। आई डोंट नो कि चीज़ें कैसे होंगी, क्या होगा, बट व्हाट आई नो इज़ हमेशा के लिए कुछ नहीं होता। आज अगर मैं डाउन हूँ, आज अगर मेरे पास कुछ नहीं है, आई लॉस्ट एवरीथिंग, तो कल फिर आ जाएगा। अल्लाह पाक हर इंसान को आजमाता है और आई थिंक कि ये मेरी आजमाइश है। और जब कोई मुसीबत में हो या बुरे हाल में हो तो हमें लगता है कि उसके गुनाहों की सज़ा है, और जब वही चीज़ हमारे ऊपर खुद के ऊपर गुजरती है तो हमें लगता है कि हमें आजमाइश है। एंड आई डोंट नो कि आप क्या सोच रहे हैं, हाउ यू सी इट, एंड ट्रस्ट मी आई डोंट केयर कि आप क्या सोच रहे हैं। ऑल आई केयर इज़ अबाउट माई कॉन्शियसनेस, कि मुझे कहीं पे गिल्ट ना हो और मैं कोई चीज़ ऐसी ना करूं जिसका लाइक इस दुनिया में आखिरत में मुझे लाइक जवाब देना पड़े एंड ऑल दैट। आई डेंट वांट टू डू रॉन्ग विद एनीवन, इट डजंट सूट्स मी, सो दैट इज़ द ओनली इंटेंशन कि भाई मैं अपनी जर्नी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि किसी को अगर इससे कुछ सीखना हो या कुछ समझ आए। मुझे नहीं पता सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ता है, बट मुझे ये अच्छी तरह समझ आई है कि क्या नहीं करना होता। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आप इससे ये लेके जाएं कि क्या नहीं करना होता। तो इस वीडियो का और इस सब का टोटल मकसद यही है कि भाई ये चीज़ें नहीं करनी होती। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शेयर किया था, मैंने शेयर किया था कि भाई 2021 तक एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ एंड थिंग्स वाज लाइक गोइंग ग्रेट, एंड आई वेंट टू टर्की। मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, वहाँ पे मैं तकरीबन 2-2.5 महीने रहा। आई अप्लाइड फॉर देयर TRC, टेम्परेरी रेजिडेंस होती है, ऑल दैट, और आई स्टिल लव इस्तांबुल। तो खैर उसके बाद जब आई डोंट नो कि मेरी माँ कहती है कि ये शायद तुमने जो भी कुछ वहाँ पे जाके किया और उसको पब्लिक किया तो तुम्हें नज़र लगी। आई डोंट नो कि नज़र लगी क्या था, बट वट एवर, आई केम बैक टू पाकिस्तान। और उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे होना शुरू हुई, पैसे आना कम हो गए। लाइक 21 में मैं गया था और 22 में मैं वापस आया था। तो आई थिंक इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही थी और समथिंग कुछ ऐसा चल रहा था। और दूसरी तरफ ये हो रहा था कि इन्होंने कोई क्रैकडाउन किया हुआ था रियल इस्टेट वालों पे, या इस तरह के कोई मसले आ रहे थे। बेसिकली पाकिस्तान में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, इट्स नॉट लीगल। तो आप सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंटरनेशनल ब्रोकर के साथ नहीं कर सकते। तो जो पेमेंट थी और जो लेना देना था वो बेसिकली थर्ड पार्टी के थ्रू होता था। और जो मैं काम कर रहा था, मैं XM ब्रोकर के साथ और एक्सनेस बहुत कम, लेकिन मोस्टली XM के साथ कर रहा था। और हमारा थर्ड पार्टी एक एजेंट था XM की तरफ से, जिसको मैं अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र कर देता था तो वो मुझे डॉलर्स दे देते थे XM के अकाउंट में, और जब विड्रॉ करते थे तो उसको डॉलर ट्रांसफ़र कर देते थे और वो हमें पाकिस्तान में कैश दे देते थे। आई डोंट नो इट्स लीगल और इलीगल, बट और मुझे यहाँ पे बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो, बट स्टिल इस तरह से कुछ होता था। तो अगर ये इलीगल है तो ऑब्वियसली मैं इसको ना करता इफ़ आई न्यू। तो खैर यू नो उस टाइम पे तो अकल ही नहीं थी ना, अभी 3 साल पहले की बात है। अकल तो सारी आपको तब आती है जब आपके पास कुछ ना हो, जब आपका पेट और जेब भरी हुई हो तो आपको अकल नहीं होती, आप डम होते हो। तो खैर हमारा एक एजेंट था शाहिद, उसके थ्रू हम लोग जो है पेमेंट लेन देन कर रहे थे। और आई थिंक 2017-18 से मैं उसको लेन देन कर रहा था, जो XM मैं तब बहुत पुराना यूज़ कर रहा हूँ।
जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो इसी ब्रोकर के साथ ही स्टार्ट की थी। तो वो हमें ट्रांसफ़र कर देता था, फिर ट्रांसफ़र में मसले आना शुरू हुए, पे आउट्स डिले होना शुरू हुए एंड ऑल दैट। तो लोगों की तरफ से कॉल्स आती, प्रेशर आता। तभी भी मेरे पास बहुत से लोग आ रहे थे कि भाई 2022 में कि ये पैसे पकड़ लो एंड हमारे भी पैसे लगा दो। उस टाइम के ऊपर भी आई स्टार्टेड गॉट कॉन्शियस कि भाई थोड़ी एहतियात कर लो, थोड़े पैसे पकड़ लो। तो मुझे याद है आई थिंक फरवरी और मार्च में मैंने अपने जो मेरे इन्वेस्टर्स थे उनसे कहा था कि हाँ ठीक है, खुले पैसे पकड़ लो, कोई मसला नहीं, हैंडल कर लेंगे। राइट आफ्टर 1 और 2 मंथ मैंने उन्हें कहा कि यार पैसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मैं इसको मैनेज नहीं कर सकता, सो प्लीज़ अभी लोगों से पैसे लेना या किसी को भी प्रमोट करना बंद करो। मैं किसी से कोई पैसे नहीं ले रहा और मैं इसको हैंडल नहीं कर सकता, सरदर्दी बहुत ज़्यादा है। तो उस टाइम के ऊपर आई लिटरली लोगों को मैं ये कहता था जो मेरे पास आते थे कि हमारे पैसे पकड़ लो, मैं कहता था मैं हैंडल नहीं कर सकता भाई, ठीक है, और यहाँ पे मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो इवेंचुअली इस सारे टेन्योर में 2022 में मेरे मंथली पे आउट्स लाइक जो मैं लोगों को दे रहा था वो 60-70 लाख हो थे। मुझे हर महीने लोगों को 60-70 लाख कमा के देना था। इट्स नॉट ईजी, ठीक है, और मैं बना के दे रहा था हर महीने। पेमेंट्स में डिले आ जाता या कुछ भी होता तो मैं उन्हें 2-2, 3-3 महीने के इकट्ठे पैसे दे देता था। तो इट्स लाइक चीज़ें ऐसे चल रही थी। और मिड में मैं दोबारा ट्रैवल पे भी गया जून जुलाई में एंड आई वाज ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट। फिर अगस्त में मैं वापस आया। अगस्त 22 में वाज द टाइम जब चीज़ें कोलैप्स होना शुरू हुई। तो उस टाइम के ऊपर थोड़ी टेंशन चल रही थी, तो थोड़ी सी उसके बाद पेमेंट आई और अगस्त में हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को पे आउट्स दिए। और उस टाइम पे अगस्त सितंबर अक्टूबर 2022 3 महीने हमने मुसलसल पे आउट्स दिए और इन 3 महीनों में मैंने तकरीबन 3 से 4 करोड़ पे आउट्स में दे दिया। अब मेरे पास ये पैसे पड़े थे, कुछ आना शुरू हो गए अगस्त में, क्योंकि उससे पहले 2 महीने 3 महीने रुके रहे थे और उसके बाद ये पैसे आए तो फ़ौरन से लोग, क्योंकि सर हुए थे 2-2 3-3 महीनों से लोगों को पेमेंट्स ही नहीं मिली थी, तो वो कह रहे थे भाई पैसे दो। तो उनके 2 या 3 महीने के जो भी उनका प्रॉफिट बनता था मैंने वो निकाल के दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास पीछे पैसे इन हैंड बहुत ही कम थे, मतलब जो आ रहे थे वो सारे मैं दिए जा रहा हूँ, जो आ रहे हैं वो सारे मैं दिए जा रहा हूँ। और उधर से मेरा लॉस वाला फैक्टर इंक्रीज़ हो रहा है, मेरी टेंशन बढ़ रही है, मुझसे मैनेज नहीं हो रहा क्योंकि ट्रेडिंग के अकाउंट नीचे आ रहे हैं, कैपिटल नीचे आ रहा है, मैं उसको मज़ीद स्क्वीज़ नहीं कर सकता, उससे पैसे निकाल नहीं सकता। और लोगों से मैं उनको क्या कहूँ, आई वॉज अफ्रेड कि भाई अभी लोगों को क्या कहूँगा, लोगों का तो पैसा है। तो करते कराते खैर अक्टूबर आ गया और अक्टूबर 2022 दैट वाज द लास्ट टाइम आई पेड माय इन्वेस्टर्स। आई थिंक उस अक्टूबर के पूरे महीने में मैंने लोगों को पे आउट्स दिए थे अक्टूबर तक, जितने भी बनते थे सबके, ठीक है। और मैं अपना 3-4 के बीच में 3-4 करोड़ के बीच में फिगर था, 1 लाख सवा लाख डॉलर का, जो मैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था। अब एक तरफ मेरे पास पैसे नहीं आ रहे, एक तरफ मेरे पास लॉस हो रहा है, अकाउंट्स मेरे नीचे आ रहे हैं, दूसरी तरफ लोग पैसे मांग रहे हैं, पर्सनल लाइफ में थोड़ी टेंशनें चल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके इफ़ेक्ट किसको कर रही हैं, मेरी ट्रेडिंग को। और मैंने अपने जो इन्वेस्टर हैं उनको रिड्यूस कर लिया था अक्टूबर 2022 तक और बहुत से लोगों को पैसे दे के फारिग कर दिया था, भाई मुझसे नहीं होता, ये लो अपने पैसे जाओ। बीच में कोई अक्टूबर 2022 तक कोई मेरे ख्याल में 30-35 इन्वेस्टर बचा होगा जिनके पैसे भी मेरे पास थे। और इन 30-35 में से मोस्टली लोगों को मैं 3 साल से 2 साल से पे आउट्स दे रहा हूँ, तो उनके कैपिटल से भी ज़्यादा मैं उन्हें दे चुका हूँ, ठीक है। तो अब सीन ये है कि भाई उधर नुकसान हो रहे हैं तो मैं क्या करूँ। उसी टाइम के ऊपर मैंने अप्लाई किया था बर्कले यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया में, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया।
सो आई थॉट कि ओके मैं यहाँ से जाता हूँ यूएसए, क्योंकि यूएसए तो गढ़ है ना स्टॉक्स का और इसका, और इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो अगर मैं यहाँ से वहाँ चला जाता हूँ कोर्स करने के लिए, जो कि 3 महीने का था बर्कले यूनिवर्सिटी में, तो मैं वो कर लूँगा और 3 महीने तक मैं फिगर आउट भी कर लूँगा कि मैंने इसको चलाना है या बंद करना है, और अगर मैंने इसको बंद करना है तो कैसे करना है। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज प्रेइंग सो हार्ड टू अल्लाह पाक कि अल्लाह पाक अगर ये मेरा कारोबार या मेरा ये सिस्टम बंद होता है तो मुझे इससे इज्जत से निकालना, मुझे लोगों के सामने जलील या रुसवा मत करना। आई हैव टू पे देम, आई हैव टू क्लियर एवरीवन। मैंने लोगों से प्रोमिसेस किए हुए हैं, मैंने अपनी फैमिली से प्रॉमिस किया हुआ है। इनफैक्ट मैंने अपने पैसे ट्रेडिंग में लगाए हुए हैं, मेरे फादर ने 2-2.5 करोड़ लगाया हुआ है, ठीक है। मेरे फादर की जितनी भी जमा पूंजी थी वो उन्होंने उठा के सारी ट्रेडिंग में कहा कि ये ले, तू कर रहा है तो कर ले। एंड आई वॉज नॉट श्योर अबाउट माई फादर्स मनी कि यार मैं भी ये कर रहा हूँ और मैं घर के पैसे भी लगा दूँ। दैट वॉज द सेकेंड मिस्टेक आई मेड। फर्स्ट मिस्टेक मैंने पिछली वीडियो में बताई थी आपको कि मिसमैनेजमेंट, दिस इज द सेकेंड मिस्टेक आई मेड। एंड आई सेड इन लास्ट वीडियो कि मैं बताऊंगा कि मैंने अपने फादर से भी 2.5 करोड़ लेके इसमें लगा दिया था, और मैं अपने फादर को भी 8-10 लाख महीने का जैसे बाकी लोगों को जाता था, मेरे फादर को भी जाता था, ठीक है। तो मैं उनको देता था और वो अपना घर चलाते थे, जो हमारी ज़मीनों का है या जो भी हमारा वहाँ पे गांव में जिस तरह से होता है, तो वो सारा कुछ करते थे। तो वो पैसे भी अब इसमें हैं, मेरे भी इसमें लगे हुए हैं, लोगों के भी लगे हुए हैं। अगर मेरे माइंड में फ्रॉड का होता या कोई और आइडिया होता तो मैं अपने बाप के पैसे उसमें लगाता, मैं अपने पैसे उसमें लगाता। नहीं, आप वीडियोस में कमेंट्स में मुझे लोग गालियां देते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं एंड ऑल दैट एवरीथिंग, और मैं देखता हूँ कभी एंड आई सी लाइक ये वो लोग हैं जिनको मैंने कई महीने लाखों के हिसाब से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं और जो मुश्किल टाइम पे मेरे साथ खड़े तक नहीं हुए। खैर एनीवेज, किसी से गिला करने थोड़ी ना बैठे हैं, आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग माई ओन स्टोरी। सो हम बात ये कर रहे थे कि मैंने अपने फादर के और उसके अपने पैसे उसमें लगा दिए। अगर मुझे पॉन्जी स्कीम चलानी होती तो आई नो फाइनेंसेस बेटर देन यू गाइस, मैं चला सकता था, 5-10 साल चला सकता था और किसी के बाप को भी पता ना चलता। अगर मुझे लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, अगर मुझे लोगों के पैसे हड़प करने थे, तो आई नो बेटर, ठीक है। देयर वॉज अ कंपनी इन पाकिस्तान, B4U, ठीक है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा अर्सा काम किया था एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बैक इन 2020, कोविड से ठीक पहले। तो उनका जितना भी सिस्टम था वो मैंने बनाया था, और जो हमारा बॉस था, अपने बॉस को मैंने कहा था कि ये जो सिस्टम आप बना रहे हैं ये 5 साल चल सकता है, 10 साल चल सकता है, बट इवेंचुअली ये अपने ही वजन से गिर जाएगा। व्हेन आई रियलाइज दैट, तो मैंने रिज़ाइन किया कि ये एक पॉन्जी स्कीम है या इट्स अ रॉन्ग थिंग, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया। वहाँ से मैं PIT भी चला गया, बट जाने से पहले मैंने अपने बॉस को बताया था कि अपने वज़न से ही गिरेगी, क्योंकि पॉन्जी स्कीम्स, पिरामिड स्कीम्स जो होती हैं वो आप बनाते हैं, आई नो बेटर के कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उन्हें मैंने कहा था कि तो उसने कहा था फिर क्या करें, तो आई सेड कि इससे निकलने का एक ही तरीका है। उस टाइम के ऊपर डिजिटल करेंसी बूम पे थी, एंड आई टोल्ड हिम लॉन्च अ डिजिटल करेंसी। जिन लोगों से आपने PKR लिया, डॉलर्स लिए हुए हैं, उनको रिटर्न में डिजिटल करेंसी दो, कि ये डिजिटल करेंसी लो और इसको आपस में ट्रांजैक्शन करो, जिस तरह से मीम कॉइन ट्रांसफ़र होते हैं या दूसरे डिजिटल कॉइन्स ट्रांसफ़र होते हैं BTC की तरह। आई सेड दैट इज़ द ओनली वे यू कैन गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि तुमने एक्चुअली लोगों से डॉलर्स, रिंगिट, रुपीज़ लिए हैं, और तुम्हें अगर इससे निकलना है तो उनको एक ऐसी चीज़ दो जिसकी तुम वैल्यू बना के दो कि एक कॉइन है और इसको जो है तुम लोग ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करो, और चूंकि तुम वो बना के दे रहे हो और तुम उनसे पैसे ले चुके हो और तुम रिटर्न में उन्हें दे रहे हो, तो कल को अगर वो कॉइन ज़ीरो भी हो जाता है तो लोगों का लॉस है, तुम्हारा लॉस नहीं है। दैट वाज द एग्जैक्ट प्लान आई मेड फॉर हिम। तुम, मुझे नहीं पता कि पॉन्जी स्कीम्स कैसे चलाते हैं। तो
पॉइंट इज कि हम वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे थे। उन्होंने बाद में वो कॉइन लॉन्च भी किया था, आई थिंक RS कॉइन के नाम से और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर दैट, क्योंकि मैंने क्या बना था उसका, क्योंकि मैंने बाद में उसको जॉब स्विच कर ली थी, PITB में चला गया था मैं। बट द थिंग इज कि अगर मैंने पॉन्जी स्कीम चलानी हो, मेरे पास ऐसे ऐसे आइडियाज़ हैं, किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा कि एक पॉन्जी स्कीम है। अगर मैंने किसी को फूल बनाना हो फाइनेंशियल सिस्टम्स में, तो किसी के बाप को भी पता नहीं चलेगा। कोई आम आदमी तो पकड़ ही नहीं सकता ना, उसको पकड़ने के लिए इंटेलिजेंस लेवल का बंदा चाहिए, ठीक है। तो मेरा भाई, आई नो दैट कि फाइनेंशियल सिस्टम काम कैसे करते हैं, बैंक कैसे काम करते हैं, मार्केट्स कैसे काम करती हैं, पैसे की वैल्यू कैसे बनती है और कैसे गिनती है, कॉइन्स कैसे आते हैं, मीम कॉइन्स कैसे बनते हैं, एंड हु ऑल दिस शिट, ठीक है। आई जस्ट लॉस्ट मनी एंड आई वॉज वे फेयर पर्सन विद एवरीवन एंड आई वॉज लाइक ऑनेस्ट विद एवरीवन कि भाई पैसे आ रहे हैं ले लो। और जब मेरे पास मसले मसाइल शुरू हुए तो मैंने कहा था लोगों से कि भाई मैं अभी पैसे हैंडल नहीं कर सकता, प्लीज मुझे इन्वेस्टमेंट्स ना दो। हु सेज दैट, ठीक है। तो बात फिर अभी कहीं और निकल रही है। तो अक्टूबर 2022 में मैंने बर्कले के लिए अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हो गया। नवंबर में मैं चला गया वीज़ा के लिए और यहाँ पे मेरे पैसे अभी रुके हुए हैं, $42,000 वहाँ फंसा हुआ है एजेंट के पास, और दूसरी पेमेंट्स हो नहीं रही, और गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया हुआ है उसके ऊपर, ये मनी एक्सचेंजर और एजेंट्स के ऊपर और क्रिप्टो इसके ट्रेडर्स के ऊपर भी एट दैट टाइम हो रहा था। न्यूज़ में उठा के देख लें। तो समझ कुछ नहीं आ रही। मेरी बैंक स्टेटमेंट भी अब ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि इसमें लाखों की ट्रांजैक्शन हो भी रही हैं, और एम्बेसी को देंगे तो दे विल बी सस्पिशियस कि भाई ये क्या चल रहा है। एनीवेज आई अप्लाइड फॉर द वीज़ा एंड आई रिमेंबर दैट कि मेरे पास जितने पैसे हाथ में मौजूद थे अक्टूबर 2022 में मैंने इन्वेस्टर्स में बांट दिए थे, और अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस देने के लिए मेरी पेमेंट नहीं आ रही थी, तो मैंने अपने 2-3 दोस्तों से पैसे पकड़े थे कि ये यार मुझे 5-10 लाख देना, मुझे ये $11,000 की एक फ़ीस पे करनी है। इट वाज नॉट 11,000, इट वाज आई थिंक 12,000 या 14,000। तो मेरे क्रेडिट कार्ड से या किसी कार्ड से पेमेंट हुई थी 1,000 या $2,000 की जो पहले हो चुकी थी, और बाकी 11,000 कुछ देना था। तो वो पैसे मैंने किसी दोस्तों से, एक दो से उधार पकड़ के अपनी यूनिवर्सिटी की फीस दी थी, ठीक है। और क्योंकि मेरे पास जो पेमेंट आई थी वो तो मैं इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुका था, मैं खाली था उस वक्त, तो मुझे ये था कि आ जाएंगे। खैर अनफॉर्चुनेटली मेरा यूएस का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। दिसंबर का फर्स्ट वीक था 2022, मेरा वीज़ा यूएस का रिजेक्ट हो गया। अब यूनिवर्सिटी में मैं फ़ीस जमा करवा चुका हूँ कोई $12,000 के करीब, और अभी कोई समझ नहीं आ रही कि करना क्या है, क्योंकि यही था कि अगर यूएस से चला जाता हूँ तो 3 महीने वहाँ जाके पढ़ूँगा, 3 महीने जाके बैठ के सोचूंगा कि करना क्या है। बिकॉज एट दैट टाइम दिसंबर 2022 से आई वॉज थिंकिंग टू क्लोज दिस कंपनी टू पे बैक पीपल, बट मुझे कोई वे आउट नज़र नहीं आ रहा था, एंड आई वॉन्टेड टू बी ओपन विद पीपल। बट देयर वॉज अ लिटिल प्रॉब्लम कि 2-3 पार्टीज़ ऐसी थी जिनके पैसे थे मेरे पास इन्वेस्टमेंट, एंड आई हैड अ लाइफ थ्रेट। तो पाकिस्तान में बैठ के मैं उसे अनाउंस नहीं कर सकता था, तो ऐसा भी होता है। तो फिर आगे का प्लान क्या था? प्लान आगे का ये था कि यार अब क्या करें। तो देख के 1-2 महीना दिसंबर जनवरी ऐसे ही निकला, कोई समझ नहीं आ रही, कहीं से कुछ पैसे नहीं आ रहे, कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा। देन आई हैड ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं। मेरे पास एक ही एसेट था, गाड़ी का। सो आई सोल्ड माई कार टू सम गाय एंड आई टुक द मनी एंड गॉट एग्जिट्स। गाड़ी की भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 9 सितंबर को मेरी गाड़ी में आग लगी थी। वो गाड़ी वर्कशॉप गई थी बनने के लिए, वो दिसंबर में वापस आई, दिसंबर या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में वापस आई, जब एग्जैक्ट डेट नहीं याद। सेम डे उसके ऊपर मैं रहीमियर खान से लाहौर जा रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, फ्रंट उसका गया सारा।
मेरी माँ कहती थी कि ये तुम्हें नज़र लगी है, कि तुम्हारी गाड़ी को पहले आग लग गई है, अब इसे उसका एक आई है तो एक्सीडेंट हो गया, तो ये लोहा तुम्हें रास नहीं है। हाँ, आई डोंट बिलीव दिस, बट खैर माँ माँ होती है, उसकी अपनी थिंकिंग होती है, आप उसे बदल नहीं सकते। एंड नेवर ट्राई टू चेंज योर मदर्स थिंकिंग बिकॉज शी इज़ थिंकिंग आउट ऑफ लव। तो खैर मैंने वो जो गाड़ी है अपनी एक्सीडेंटल हालत में लाहौर पहुंचाई। एक बंदा मिला, मैंने कहा इसकी इंश्योरेंस वगैरह सारा कुछ है, गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, मुझे इमरजेंसी में पैसे चाहिए। तो मेरी 40 लाख या 42 लाख उस वक्त गाड़ी की वैल्यू थी, वॉट एवर। तो उसने उस गाड़ी की कीमत लगाई 23 लाख कि भाई इस पर 3-4 लाख लगेगा, ठीक है। और मैंने उसे कहा कि ये 3-4 लाख तो कवर हो जाएगा इंश्योरेंस से, इंश्योर्ड है, लाइक तीसरा साल है या चौथा साल है गाड़ी को। तो भाई साहब नहीं माने, बट आई नीडेड दैट मनी डेस्परेटली। तो मैंने उन भाई साहब से पैसे लिए, जो भी वो दे रहा था 23 लाख। मैंने दुबई का वीज़ा लिया और उसके साथ मैंने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड का वीज़ा भी लगवा लिया सेम टाइम में, और मैं वहाँ से टिकट करवा के दुबई आ गया। आई केम टू दुबई 5 फरवरी 2023। अब यहाँ पे आप वहाँ से उठ के यहाँ आ गए हैं, तो अब आगे करना क्या है, प्लान कोई नहीं है। जॉब का उस वक्त मैं सोच नहीं रहा था। ट्रेडिंग अकाउंट्स कॉन्टीन्यूसली डिक्लाइन में जा रहे थे, लाइक 15-20 हज़ार। नॉर्मली मेरा 30 से 50 हज़ार का अकाउंट होता था, 4-5 अकाउंट होते थे, वही चलते रहते थे, ठीक है। कुछ पैसा बैंकों में इधर उधर पड़ा रहता था, लेकिन पिछले 1 साल में लॉसेस और जेब से पैसे देने की वजह से मैं इतने पैसे जेब से दे चुका हूँ, और ये सारा कुछ चल रहा है जो मैंने अभी पिछली पूरी स्टोरी में बताया है। तो पैसे अब बिल्कुल कम रह गए और अकाउंट्स मेरे लगना शुरू हो गए। सेम टाइम के ऊपर इस सब से निकलने का एक चीज़ जो मैं भूल गया, जहाँ से मेरे अकाउंट्स का नुकसान होना शुरू हुआ था, जिसकी वजह से मुझे मेरा ट्रेडिंग का नुकसान मल्टीप्लाई हुआ था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि क्यों हुआ था। बट अभी हम दुबई आ गए हैं और वो फैक्टर ऐड हो चुका था, ठीक है। तो दुबई आने के बाद क्या हुआ, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।